वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी झारखंड पीजीटी एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट 12 में आपका स्वागत है। बिजनेस, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के क्वेश्चंस आज इंक्लूड किए हैं हमने। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल मींस कार्यशील पूंजी का आशय होता है। ऑप्शन देखिए क्या है। ए, टोटल ऑफ करंट असेट, चालू संपत्तियों की योग से। बी, एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी, चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य से। सी, दैट पोर्शन ऑफ असेट विच चेंजेस इन बिजनेस ऑपरेशन, संपत्तियों का वो भाग जो व्यवसाय संचालन में बदलता रहता है। डी, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए वर्किंग कैपिटल का मतलब वैसे तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, करंट लायबिलिटीज नहीं भी होती, टोटल ऑफ करंट असेट को भी वर्किंग कैपिटल हम कह सकते हैं। एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटीज मतलब कि करंट असेट से करंट लायबिलिटीज को माइनस करिए तो जो कैलकुलेट होकर के आता है वो है वर्किंग कैपिटल। और दैट पोर्शन ऑफ असेट विच चेंजेस इन बिजनेस ऑपरेशन, कहते हैं संपत्तियों को वो भाग जो व्यवसाय संचालन में बदलता रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट वर्किंग कैपिटल इस संचालन चक्र अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी है। ऑप्शन देखिए, ए, दैट लिक्विड पार्ट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, शुद्ध कार्यशील पूंजी का वो तरल भाग जिसकी संचालन चक्र अवधि में आवश्यकता रहती है। बी, नेट वर्किंग कैपिटल शुद्ध कार्यशील पूंजी। सी, ऑपरेटिंग कैपिटल संचालन पूंजी। डी, ग्रॉस कैपिटल यानी कि सकल पूंजी। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, दैट लिक्विड पार्ट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, शुद्ध कार्यशील पूंजी का वो तरल भाग जिसकी संचालन चक्र अवधि में आवश्यकता रहती है। मतलब कि वर्किंग कैपिटल का जो कहा गया कि ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है कि एक टाइम पीरियड जिसमें कि बिजनेस के ड्यूरेशन में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो है लिक्विड यानी कि कैश और कैश इक्विवेलेंट के बारे में बात करें। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थायी कार्यशील पूंजी फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल क्या है। ऐसी वर्किंग कैपिटल जो कि लगनी है, फिक्स है। देखिए ऑप्शन ए, मिनिमम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ऑप्शन बी, मिनिमम बैलेंस ऑफ बैंक। ऑप्शन सी, सैलरीज ऑफ वर्कर्स। डी, ऑल द एबव। तो देखिए फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल का मतलब जो बिजनेस को चलाने में मदद करती है और लगनी है ना, डेफिनिट है। लेकिन यह है कि उसमें भी है कि फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल कौन सी है और वेरिएबल कौन सी। तो फिक्स्ड में क्या है कि देखिए मिनिमम स्टॉक जो आपको मेंटेन करना रॉ मटेरियल का, बैंक में जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ही है, वर्कर्स की सैलरीज भी फिक्स्ड ही है, उनको भी देना ही। तो ये सारी चीज़ें फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल में आती है, डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर ऑफ सीजनल वर्किंग कैपिटल इज मौसमी कार्यशील पूंजी की प्रकृति है। ए, शॉर्ट टर्म अल्पकालीन है। बी, लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन है। सी, मीडियम टर्म मध्यमकालीन है। डी, वेरिएबल परिवर्तनशील। अब जैसे मौसमी कार्यशील पूंजी का मतलब क्या होता है, जैसे वेदर्स चेंज होते हैं और वेदर्स के हिसाब से बिजनेस भी चेंज होते हैं और बिजनेस के हिसाब से उस वेदर की चेंजेस जब तक जो पर्टिकुलर वेदर रहता है उसके रिलेटेड जो है ऑपरेटिंग साइकिल में, और वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको करने पड़ते हैं और उनके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो पूछते हैं कि उनका टाइम पीरियड कितना है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। सी, मीडियम टर्म है। डी, वेरिएबल है, परिवर्तनशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये शॉर्ट टर्म पीरियड होता है क्योंकि 3-4 महीने के बाद में ही वेदर फिर से चेंज हो जाता है। तो हर 4 महीने के लिए ही सीजनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडिक्वेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता आवश्यक है। ऑप्शन ए देखिए, फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट भुगतान में तरलता हेतु। बी, फॉर इंक्रीज इन क्रेडिट साख में वृद्धि हेतु। सी, फॉर कन्वीनियंस इन रेजिंग लोन ऋण प्राप्ति में सुविधा हेतु। डी, ऑल द अबव प्रयुक्त सभी। तो कहते हैं एडिक्वेसी वर्किंग कैपिटल क्या जरूरत है, प्रॉम्प्ट पेमेंट करना होगा, क्रेडिट बढ़ाना होगा, तब भी फॉर कन्वीनियंस इन रेजिंग लोन, तो इन सब के लिए। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो होगा डी,
इन सब के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। अब देखिए किसी को शीघ्रता से पेमेंट करना तो वहाँ पे कैश की जरूरत होगी, वर्किंग कैपिटल की। क्रेडिट इंक्रीज करना होगा, साख में वृद्धि, तो इसके लिए भी वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। कन्वीनियंस इन रेजिंग लोन, ऋण प्राप्ति में सुविधा है तो भी वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। एडिक्वेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेस वर्किंग कैपिटल इज एविडेंस ऑफ, अत्यधिक कार्यशील पूंजी प्रमाण है। ऑप्शन ए देखिए एडवांस्ड क्रेडिट उन्नत साख का, बी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट उत्पाद की मांग का, सी आइडल फंड निष्क्रिय कोषों का, डी नन ऑफ दी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए जब एक्सेस वर्किंग कैपिटल होगा, जितने रिक्वायर्ड उससे कहीं ज़्यादा होगा, तो वो वर्किंग कैपिटल आइडल हो जाएगी, उसका कोई यूज ही नहीं होगा, यूजलेस हो जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो आइडल फंड्स की पहचान है, निष्क्रिय कोषों की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेट करंट असेट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल इज बेस्ड ऑन, कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाने की शुद्ध चालू संपत्ति विधि आधारित है। ऑप्शन देखिए ए कैश कॉस्ट रोकड़ लागत पर, बी क्रेडिट पॉलिसी, सी क्रेडिट सेल्स, और डी है बारोइंग प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, उधार प्लस ब्याज दर। तो ये जो नेट करंट असेट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल इज बेस्ड ऑन कैश कॉस्ट, रोकड़ लागत पर ये आधारित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैलेंस शीट टू बी प्रिपेयर्ड अंडर बैलेंस शीट मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड, कार्यशील पूंजी ज्ञात करने की चिट्ठा विधि में बनाए जाने वाले चिट्ठे को कहते हैं। ऑप्शन देखिए हिस्टोरिकल बैलेंस शीट ऐतिहासिक चिट्ठा, बी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट प्रक्षेपी चिट्ठा, सी करंट बैलेंस शीट चालू चिट्ठा, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट प्रक्षेपी चिट्ठा। तो कार्यशील पूंजी को ज्ञात करने की चिट्ठा विधि में बनाए जाने वाले चिट्ठा को प्रक्षेपी चिट्ठा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मेथड रिवील्स द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज, लाभ हानि समायोजन विधि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता प्रकट करती है। ऑप्शन ए कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण की भांति, बी कैश बजट कोष प्रवाह की भांति, सी फंड फ्लो रोकड़ बजट की भांति, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मेथड वर्किंग कैपिटल को किस भांति शो करते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से रिलेट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में सारे डिटेल्स लिए जाते हैं। तो लाभ हानि समायोजन विधि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता प्रकट करती है रोकड़ प्रवाह विवरण की भांति ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश फोरकास्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट वर्किंग कैपिटल इज बेस्ड ऑन, कार्यशील पूंजी ज्ञात करने की रोकड़ पूर्वानुमान विधि आधारित है। ऑप्शन ए कैश बजट रोकड़ बजट पर, ऑप्शन बी कैश फ्लो रोकड़ प्रवाह पर, ऑप्शन सी फंड फ्लो कोष प्रवाह पर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ये कैश बजट पर है। कैश बजट में क्या होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना रिसिप्ट हो रहा हो, कितना पेमेंट कर रहा है, तो उस पर बेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आर 1 लाख एंड ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर इज 1.25, तो वर्किंग कैपिटल पूछ रहे, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज जो भी दिया होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज अपॉन ऑपरेटिंग साइकिल तो वर्किंग कैपिटल का ये है फार्मूला। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कितना 1 लाख, और इस 1 लाख को डिवाइड कर देंगे कितने से 1.25 से, तो इसका आंसर आएगा 80,000। तो वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा 80,000, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे दिया गया है कि स्टोरेज पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री की अवधि कितना है, 30 दिन की है। उसके बाद में स्टोरेज ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो फिनिश्ड गुड्स का है 30 डेज है, 30 डेज है ना। थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देते हैं। प्लस जो डेटर्स वसूली अवधि, डेटर्स कलेक्शन पीरियड वो 45 डेज का है, और कन्वर्जन पीरियड कितना है 20 डेज का है। इन सब के टोटल से जो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है उसको माइनस कर देंगे, 30 आ जाएगा,
और ये टोटल आ जाएगा 95। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल विल बी, तो ईयर में 365 है मान लेते हो, 95 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 3.842 आ जाएगा। ये नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल विल बी, संचालन चक्र की संख्या होगी 3.842, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश फ्लो, निम्नांकित में से कौन सा नगद प्रवाह नहीं है। अब देखिए इसमें से कौन सा नगद प्रवाह नहीं पूछा गया है, नॉट ए कैश फ्लो। तो देखिए कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो जिसमें कैश का इनपुट या आउटपुट होना चाहिए, मतलब इनफ्लो या आउटफ्लो होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए ए, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, अगर फिक्स्ड असेट सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है कैश का इनफ्लो होगा। परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, मशीनरी का उधार करें। अब देखिए हमने परचेज करा मशीनरी, तो मशीनरी तो फिक्स्ड असेट हो गई, वो तो करंट असेट है नहीं। दूसरी बात यह है कि क्रेडिट पे किया तो हमारे यहाँ से कैश भी नहीं गए। तीसरी चीज़ देख लेते हैं, सी इशू ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन किया। अब डिवेंचर से इशू करा तो कैश तो आएगा ही। और डी है कैश फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, जब व्यापार करेंगे सेल करेंगे तो उसमें भी कैश का आना है जाना होगा सेल परचेज में। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसमें परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट है। इसमें क्या हो रहा है कि हम मशीनरी तो परचेज कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ से कुछ जा नहीं रहा, तो यहाँ पर नगद प्रवाह नहीं है, तो बी विल बी द राइट आंसर। इसमें जो है कैश का फ्लो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज गवर्न्ड बाय, रोकड़ प्रवाह विवरण का नियमन होता है। कौन डील करता है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। तो इसका राइट ऑप्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ए विल बी द राइट आंसर। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो ये गवर्न किया जाता है AS3 के अकॉर्डिंग, किसके, AS3 के अकॉर्डिंग ही गवर्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनी मार्केट डील्स इन, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। देखिए दो तरह की मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट होती है और मनी मार्केट होती है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन है कि दो तरह की मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होती है, और जो मनी मार्केट होती है वो शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल कराती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि मनी मार्केट डील्स होती किसमें, शॉर्ट टर्म फंड्स में, मीडियम टर्म फंड्स में, लॉन्ग टर्म फंड्स में, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा शॉर्ट टर्म फंड्स, है ना। तो अल्पकालीन कोष को उपलब्ध कराने का काम किसका होता है, मनी मार्केट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटल मार्केट। देखिए कैपिटल मार्केट किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबल कराता है, जैसे डिबेंचर से, इशू ऑफ शेयर से, इन सबसे लॉन्ग टर्म अवेलेबल कराता है। तो ऑप्शन देखिए शॉर्ट टर्म फंड्स, मीडियम टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स, नन ऑफ दी। तो राइट ऑप्शन विल बी सी, लॉन्ग टर्म फंड्स, दीर्घकालीन कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिएट्स लिक्विडिटी, तरलता का निर्माण करता है। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, संगठित बाजार, बी प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार, सी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, असंगठित बाजार, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, असंगठित बाजार, और डी सेकेंडरी मार्केट, गौड़ बाजार। तो इसका राइट आंसर होगा डी सेकेंडरी मार्केट। तरलता का निर्माण कौन करता है, सेकेंडरी मार्केट, गौड़ बाजार ही इसका क्रिएशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है इन न्यू इशूड शेयर डील। देखिए जब पहली बार शेयर इशू होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं कि प्राइमरी मार्केट, और वही शेयर जब स्टॉक एक्सचेंज में दोबारा फिर से खरीदे जाते हैं या सेल, मतलब परचेज या सेल किए जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पूछते हैं कि नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, न्यू इशूड शेयर्स डील्स इन किसमें, ए सेकेंडरी मार्केट, बी प्राइमरी मार्केट, सी सेकेंडरी एंड प्राइमरी, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीगली सेबी वाज इस्टेब्लिश्ड इन, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन देखिए ए 1988, बी 1990, सी 1992, डी 1994। तो सेबी का जो लीगली इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो कब हुआ है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज
स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ, स्कंद विपणि हित की सुरक्षा करती है। स्टॉक एक्सचेंज किसके इंटरेस्ट को इसकी सुरक्षा करती है, किसके लिए स्टॉक एक्सचेंज का निर्माण हुआ? तो ऑप्शन देखिए इन्वेस्टर्स, बी कंपनी के, सी गवर्नमेंट के, डी नन ऑफ दीज। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वैसे तो सबकी सुरक्षा करता है, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो ये इन्वेस्टर की सुरक्षा के लिए होता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज का फ्यूचर कैसा है? ब्राइट है, ऑर्डिनरी है, इन डार्क है, नो फ्यूचर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट। इनका यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ब्राइट है, यानी कि इनका भविष्य उज्जवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेड ऑफिस ऑफ सेबी, सेबी का मुख्यालय यानी कि मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन देखिए ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में और डी चेन्नई में। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, मुंबई में स्थित है। सेबी का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्टॉक एक्सचेंज द सर्विसेज ऑफ सेबी, स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं। ए वॉलंटरी ऐच्छिक, बी नेसेसरी आवश्यक है, सी अननेसेसरी अनावश्यक है, डी कंपलसरी अनिवार्य है। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं क्या है? अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड इन, विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी तो कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली में, बी लंदन में, सी अमेरिका में, डी जापान में। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, लंदन में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, भारत में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन देखिए ए 1857, बी 1877, डी सी 1887, डी 1987। तो इसका राइट ऑप्शन है भारत में कब हुई थी? 1887, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन 2020 वर्ष, वर्ष भर 2020 में भारत में स्कंद विपणियों की संख्या पूछी गई है, कितनी है? तो ऑप्शन देखिए ए 20, बी 21, सी 23 और डी 24। तो इसका राइट आंसर होगा डी 24 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी सिचुएटेड इन, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है कहाँ पर? ए दिल्ली, बी कोलकाता और सी चेन्नई, डी ऑल ऑफ दीज, इन तीनों जगह पे। तो इसका राइट आंसर है डी ऑल दीज 3। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय इन तीनों जगह पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? तो वित्त का सबसे सस्ता स्रोत ए डिबेंचर ऋण पत्र है, बी प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश है, सी इक्विटी शेयर कैपिटल समतांश पूंजी और डी रिटेन्ड अर्निंग प्रतिधारित उपार्जन। तो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस पूछा गया है तो देखिए डी रिटेन्ड अर्निंग। ये रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं आप इक्विटी शेयर, उनको क्या किया जाता है कि उनकी जो अमाउंट होती है, जैसे जो भी उनका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो बढ़ता जाता है और उसको कलेक्ट करते हैं। तो साल दर साल उनका जो इकट्ठा किया होता है, जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता, उनको उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग। और उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग को सबसे ज़्यादा सस्ते में यूज करा जा सकता है। कारण क्या है कि इसके लिए कोई न्यू इशू नहीं होता है, इसके लिए किसी स्पेशल तरह के एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते हैं और ये यूटिलाइज करने के लिए सबसे सस्ता स्रोत है। बाकी सब में फिक्स्ड है, जैसे प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर्स है, तो इनमें सब में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है या डिविडेंड है। इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो इसमें भी डिविडेंड देना पड़ेगा, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग सबसे सस्ता माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डिसीजन टू एक्वायर न्यू एंड मॉडर्न प्लांट अपग्रेड एन ओल्ड वन, पुराने संयंत्र को उन्नतशील बनाने के लिए एक नए तथा आधुनिक संयंत्र का अधिग्रहण का निर्णय है। ये कैसा निर्णय है? देखिए कि कहते हैं पुराना कोई एसेट है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑप्शन बी वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्शन डी डिविडेंड डिसीजन। ये इन्वेस्टमेंट की बात है तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम एन इंक्रीज इन द टैक्स रेट ऑन
कॉरपोरेट प्रॉफिट विल बी। यदि अन्य बातें समान रहे तो कर की दर में निगमित लाभ पर वृद्धि होगी। तो क्या कहते हैं ऑप्शन ए, मेक डेप्ट रिलेटिवली चीपर, ऋण अपेक्षाकृत सस्ते होंगे। बी, मेक डेप्ट रिलेटिवली लेस चीपर, ऋण अपेक्षाकृत कम सस्ते होंगे। सी, नो इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ऋणों की लागत पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और डी, वी कांट से, हम कुछ नहीं कह सकते। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इट विल मेक, यदि अन्य बातें समान रहे और कर की दर में निगमित लाभ पर वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, मेक डेप्ट रिलेटिवली चीपर, ऋण अपेक्षाकृत सस्ते होंगे। तो ये थे बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के 30 क्वेश्चंस। मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में शीघ्र ही। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.